वेद स्वाध्याय के क्रम में आज अथर्ववेद के तीसरे मंडल के 30वें कांड का 1 से 3 मंत्र है। ओम सहृदयं संमनस्यमविद्वेषं कृणुमि वः अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाघ्नया। ओम अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनः जायापत्ये मधुमतिं वाचं वदतु सन्तिवाम्। ओम मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन् मा स्वसारमुत स्वसा सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। शब्दार्थ: वह तुम्हारे लिए सहृदयम सहृदयता, एक चित्तता, सांगमनस्यम एक मनस्कता, मन के उत्तम भाव तथा अविद्वेषम निर्वैरता को कृणोमि विहित करता हूँ। अन्यो अन्यम एक दूसरे को ऐसा अभिहर्यत चाहो, प्रेम करो, इव जैसे जातम उत्पन्न वत्सम बछड़े को अग्न्या गौ प्यार करती है। बड़ा सुंदर ये मंत्र है। इसमें कहा गया कि हम एक दूसरे से कैसे प्यार करें। तो जैसे अभी जो गाय की बछड़ा जन्म लेता है, तो गाय जैसे अपने बछड़े से प्रेम करता है, अपने बच्चों से प्रेम करता है, इस प्रकार से एक दूसरों के साथ प्रेम करना चाहिए। फिर आगे दूसरे मंत्र में कहा, पुत्रः पुत्र, पितुः पिता के, अनुव्रतः अनुव्रत वाला, समान उद्देश्य वाला, भवतु हो, और मात्रा माँ के साथ संगमना है, एक मन वाला हो। जाया अर्थात पत्नी, पत्य पति के प्रति, मधुमती मिठास भरी, शांतिवाम शांति देने वाली, वाचम वाणी को वदतु बोले। आगे फिर कहा कि भ्राता अर्थात भाई, भ्रातरम भाई को, और स्वसारम बहिन को, माँ मत दीक्षत मत दीक्षत द्वेष करे, उत और स्वसा बहन भाई और बहन को, माँ मत द्वेष करे। सम्यंचा एक चाल वाले, सव्रता है एक व्रत वाले, भूत्वा होकर, भद्रया भली रीति से, वाचम वाणी को वदतु तुम बोलो। व्याख्या: राष्ट्र या परिवार की सुख संविधान की समृद्धि तभी हो सकती है जब परस्पर प्रीति हो, किसी को किसी से वैर विरोध न हो। इसके लिए सभी की हार्दिक तथा मानसिक दशा में समता होनी चाहिए, अर्थात सभी के दिल एक हों, दिमाग एक हों, और साथ ही दिलों और दिमागों में भी एकता हो। जैसे गौ अपने बछड़े पर प्रेम करती है, वैसा पारस्परिक प्रेम एक दूसरे में हो, ऐसा इस मंत्र में। वेद की उपमाओं में एक निरालापन है, एक अनुपम शान है। प्रेम के लिए गौ को दृष्टांत रूप में प्रस्तुत किया है। माता पिता का संतान पर अत्यंत गहरा स्नेह होता है, किंतु उसमें स्वार्थ की गंध होती है। माता पिता बालक को लाड चाव से पालते हैं। उनके हृदय में यह भाव होता है कि बढ़ोतरी में यह हमारी सेवा करेगा, जब हम वृद्ध हो जाएंगे तब हमारी ये सेवा करेगा, इसलिए बच्चों को माता पिता पालते हैं, ऐसा इसमें कहते हैं। स्वार्थ का प्रेम अस्थायी नहीं रह सकता। स्वार्थ सिद्ध होने पर वह नहीं रह सकता। प्रेम वही स्थिर रहता है जो स्वार्थ शून्य हो। इसीलिए वेद ने गौ और बछड़े के प्रेम का दृष्टांत दिया है, माता पिता का, बच्चों का नहीं। गौ को बछड़े से किसी प्रकार के स्वार्थ की आशा का संभावना नहीं है, स्वार्थ या आशा का संभावना नहीं है। जिस परिवार या राष्ट्र में ऐसा अद्भुत स्वार्थ रहित प्रेम होगा, उसमें सदा ही सुमति तथा सुगति रहेगी। वेद का अंतिम उद्देश्य समस्त संसार को एक सूत्र में पिरोना है, सबको प्रेम से अपनाना है। उस विशालता को प्राप्त करने के लिए परिवार तथा राष्ट्र 2 सोपान हैं। इस प्रेम का अभ्यास सबसे पहले परिवार में होना चाहिए। परिवार में माता, पिता, पुत्र,
भाई, बहन, पत्नी आदि होते हैं। इन सब में परस्पर प्रीति स्थिर रखने का उपाय है कि सबका व्रत अर्थात उद्देश्य एक हो। पुत्र अपना कर्तव्य समझे कि उसे माता पिता के व्रत शुभ उद्देश्य पूरा करने, भाई भाई में, बहन बहन में, भाई बहन में, पति पत्नी में परस्पर प्रीति से घर का सामंजस्य बना रह सकता है। माने हर एक दूसरे के साथ सबका कर्तव्य है, सब अपने अपने कर्तव्य का ठीक से जब निर्वाह करेंगे तो कहते हैं कि फिर हम अपने परिवार को श्रेष्ठ बना सकेंगे। और परिवार से ही राष्ट्र बनता है। परिवार पर व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, और उसी परिवार से फिर राष्ट्र का निर्माण होता है। तो हम अपने राष्ट्र के प्रति भी तभी कर्तव्य का निर्वाह ठीक से कर सकेंगे जब अपने परिवार के प्रति हमारा ठीक से कर्तव्य का निर्वाह होगा। और परिवार के प्रति कर्तव्य का निर्वाह यही है कि माता पिता के साथ संतानों का, संतानों के साथ माता पिता का, भाई के साथ भाई का, भाई बहन के साथ भाई बहन का, एक दूसरे के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो जो एक दूसरों के लिए उचित है। ऐसा व्यवहार होना चाहिए। हम एक दूसरे के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित करें। ये सुंदर भाव आज के इस मंत्र में था। ओम।